तो बेटा कल के होमवर्क क्वेश्चन 16, 17 और 23, 25 ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा एपिसोड 8 है, ठीक है। हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बना रहे हैं और क्वेश्चन 16, 17, 23, 25 जो पॉसिबल होंगे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन 16 में बनाना हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही है। आपको पता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। फर्स्ट ये डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऊपर लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको एक बार फिर से सिखा देता हूँ। देखिए क्या है फॉर्मेट में। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और ये है टू बैलेंस सीडी, ये है क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर टू बैलेंस डीडी, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये है बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे क्या असेट है क्या लायबिलिटी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको समझ आ जाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुआ है वो बाय बैंक, और जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो जनरली बैलेंसिंग फिगर बैठता है ना, जनरली बोला मैंने। और इन दोनों का टोटल आपका इक्वल बैठना चाहिए नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 16 सेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी रुपीज 4,20,000। 31 मार्च 2021 को हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। जरा देखिएगा ईयर कहां से स्टार्ट हुआ होगा। अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक, ये करंट ईयर है। इसके पीछे अगर आ जाए तो प्रीवियस, नेक्स्ट वाला ईयर आ जाए तो नेक्स्ट ईयर। 420 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 4,20,000 मैंने बाय बैंक पे लिखा। नेक्स्ट लाइन बेटा, these subscription include rupees 14,000 received for the year ended 31 March 2020। ये 4,20,000 में 14,000 14,000 जो है वो मुझे प्रीवियस ईयर के मिले। 31 मार्च 2020 इससे बैक वाला ईयर होगा, 31 मार्च 2020 से पीछे आएगा ना, तो वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 14,000। ये पिछले साल का बकाया सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला उसे हम लोग बोलेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इतना समझ आता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा। इसके आगे ये थोड़ी सी डेट को चेंज कीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। ऑन 31 मार्च 2020 गिवन है ना, वो 2021 है ना। ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव रुपीज 10,000। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो ड्यू हुआ लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 यहाँ लिखा था। ठीक है, प्रीपेड क्वेश्चन में है नहीं, डैश लगा दिया। 4,30,000 आपका टोटल आ गया क्रेडिट साइड का, 14,000 गया इसमें से, तो 4 लाख और 16,000 आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? आप एक बार एसएस ले लें 16 क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 17 ऐसे कहता है, फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट obtained from the receipt and payment account of Shima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrear as on 31st March 2019। आपको 31st मार्च 2019 मतलब जो करंट ईयर है उसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इस तरीके से है। 17-18 का सब्सक्रिप्शन हमें 10,000 रिसीव हुआ है, 18-19 का सब्सक्रिप्शन हमें 1,20,000 रिसीव हुआ है, और 19-20 का सब्सक्रिप्शन हमें 7,000 रिसीव हुआ। अगर मैं तीनों इयर्स के सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे 1,37,000 रुपीज रिसीव हुआ। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, द क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,000 ईच। क्लब के पास 130 मेंबर्स हैं और हर बंदा 1,000 रुपए देता है, मतलब 1,30,000 हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन बनता है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 16,000, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 16,000 है, और 10 मेंबर्स ने अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो 18-19 में
मतलब 17-18 में 18-19 का दे दिया, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हमें एडवांस मिल गया। ठीक है जी। तो आइए जरा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 17 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा वेरिएशन नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ऊपर हम लोग लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यहां पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ करके देखते हैं कि कौन सा आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इस क्वेश्चन में एक अच्छी सी लाइन ये भी दी हुई है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमें एडवांस मिल गया है 10 मेंबर्स का ना, वो हम लोग करेंगे अभी। पहले हमारे पास जो 16,000 दे रखा है एट द बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, वो हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और आपको क्या लिखना होता है, इधर क्लोजिंग लिखना होता है बाय बैलेंस सीडी, ये होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि बैलेंसिंग फिगर डिजिट आना है, ठीक है। आगे लिखा है आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 1,37,000 है, तो आप यहां पे लिख देंगे बाय बैंड 1,37,000, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुआ है। फिर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा है कि 130 मेंबर्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 होता है, तो आप यहां पर जो लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आएगा 130 मेंबर इंटू 1000 इज इक्वल टू 1,30,000 हमारा ड्यू होता है। आगे लिखा है क्वेश्चन में 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इन 17-18, 17-18 में ही मुझे 18-19 का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो ये बाय बैलेंस बीडी, ये जो कहलाएगा ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। तो 10,000 रुपीज आएगा, 10 मेंबर्स इंटू 1,000 हर मेंबर देता है, तो 10,000 रुपए मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस आ गए। और कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 17-18 का मुझे 10,000 रिसीव हुआ है लास्ट ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 18-19 का 1,20,000 रुपीज रिसीव हुआ है। तो एक बात बताइए, करंट ईयर का यहां हम जो लिखते हैं वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। तो बेटा प्रीवियस ईयर का तो मेरे सामने दिख रहा है कि 16,000 ड्यू होता है, टोटल 16,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। उस सब्सक्रिप्शन में से 10,000 रुपीज मेरे पास 17-18 का क्वेश्चन बता रहा है रिसीव हो गया, तो 16,000 में से अगर 10,000 रिसीव हो गया तो बेटा 6,000 रुपीज तो पिछले साल का बकाया है अभी तक, जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग होगा एट द एंड ऑफ 18-19, ठीक है। और करंट ईयर का कितना बकाया है इसको जरा समझना, ये इसी में एक नई ट्रिक है। आप मुझे बताइए एनुअल सब्सक्रिप्शन आपका कितना बनता है। आप कहोगे सर 130 मेंबर है इंटू 1,000 हर मेंबर देता है, तो 1,30,000 रुपीज हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 10 मेंबर्स ने 17-18 में ही 18-19 का सब्सक्रिप्शन हमें दे दिया। तो अगर मैं ये लिखूं कि लेस 10 मेंबर्स सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव, हमारे पास 10 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव हो गया, 10 मेंबर इंटू 1000 के हिसाब से 10,000 रुपए मुझे ऑलरेडी मिल गया। तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव होना चाहिए वो कितना आएगा, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिख देते हैं। तो करंट ईयर का 1,20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव होना है, रिसीवेबल वर्ड है बेटा ये, रिसीवेबल, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए मुझे मिलना चाहिए, और अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो एग्जैक्टली हमें 18-19 का 1,20,000 ही रिसीव हुआ है, तो इट मींस करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिल होगा, इस साल जितना सब्सक्रिप्शन मिलना था वो हमें मिल चुका, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 6,000 ही आएगा ये वाला अमाउंट। और आप टोटल भी कर लीजिएगा, आपको टोटल मैच हो जाएगा। बस एक यहाँ पे आपको टू बैलेंस सीडी एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ये क्वेश्चन में दे रखा है 7,000 रुपीज हमें
एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 1920 का, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। आप टोटल कर लीजिए 130, 137, 153, 1,53,000 डेबिट साइड का टोटल आएगा, और 137, 147 और 6 153 भी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है वो ये है कि 31 मार्च 2019 का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 होगा, और उसमें भी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो निल है, केवल 6,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का ही बकाया है, जो अभी तक बकाया है। आगे बात समझ में? ऐसे ले ले बेटा इसका। देखिए क्वेश्चन 23 ऐसे कहता है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखिए आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा। तो अभी शायद कल या परसों हमारी बात भी हो रही थी, तो किसी ने पूछा था कि सर सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा क्या? देखिए अगर आएगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आएगा, स्टेटमेंट बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। और सबसे इजीएस्ट वे सब्सक्रिप्शन का ये अकाउंट बनाना भी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि स्टेटमेंट कैसे बनता है। इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक बार स्टेटमेंट भी बनवा दूंगा ना, 23rd क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन इज सब्सक्रिप्शन इन अरियर 20 और 18, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13 and 11,000. In the year ending 31st March 2021, subscription received rupees 2,10,000, including 6,000 of arrear from the previous year. 2,10,000 इस साल मिला है, उसमें से 6,000 तो पिछले साल का मिला है, और सब्सक्रिप्शन अरियर है हमारे पास पिछले साल का, जो हमने राइट ऑफ कर दिया 4,000 रुपीज। तो जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है। तो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ सारी बातें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में 2,10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, उसे हमें बाय बैंक में लिखना है 2,10,000। क्लियर? फिर नेक्स्ट में लिखूंगा इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो मुझे पिछले साल का बकाया है, डेट्स दी हुई है 2020 और 2021, तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 20,000 है। ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग, और करंट ईयर का कितना है? डायरेक्टली क्वेश्चन में 18,000 दिया है, 18,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि डेट दी हुई है, इट मींस ये टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 13,000 है, ये ओपनिंग 13 है, क्लोजिंग 11 है। ठीक है, जब डेट्स गिवन हो ना तब तो ये चार आइटम्स बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। अब बात है सर पिछले साल का 6,000 मिला है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो टुकड़े करके दिए हुए ना करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर के 6,000 रिसीव है, प्रीवियस ईयर के 20,000 बनते हैं, है ना। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक लाइन और लिखी है, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का जो डूब गया, जो हमें नहीं मिला, हमने राइट ऑफ कर दिया 4,000 है, तो बेटा वो कहलाएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। और ये जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ है, इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो करते हैं भाई, है ना। तो ये रिटर्न ऑफ एक तरीके से आप मान लीजिए आपके लिए एक लॉस हो गया, तो आप इसको बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ लिख करके, और ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। कितना अमाउंट बता था? 4,000, ये 4,000, ये 4,000 हमने लिख दिया। अब आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर 18,000 आया ना, तो आप ये समझिएगा करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग, वैसे हालांकि मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे 6,000 वाली बात दी है ना, 6,000 हमारे पास प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी मिला है, उसका कोई सेंस नहीं है। उसका सेंस तब होता जब हमारे पास ये 18,000 गिवन नहीं होता। ठीक है, तो उसको तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत है ही नहीं। और मैं बता दूं पिछले साल का अभी भी कितना बकाया है, टोटल 20 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मेरे क्वेश्चन ने मुझे बताया 4,000 तो राइट ऑफ कर दिया, 6,000 रिसीव हो गया, तो 10,000 रुपए अभी भी पिछले साल का बकाया है। ये जो 18 है ना, इसमें करंट और प्रीवियस ईयर अगर निकालना हो तो प्रीवियस ईयर का 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 20,000 में से 4,000 राइट ऑफ हो गया, 6,000 रिसीव हो गया, और करंट ईयर का बाकी जो बचा वो 8,000 बैलेंसिंग है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टोटल मार करके इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, 2,23,000, 227, 235, 245, 245 में से 20 गया, 225, 225 में से 11 गया, तो 2,14,000। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा 23rd। ऐसे लेने बच्चों।
सेम क्वेश्चन 25th है, यहाँ पे भी सिमिलर लाइन ही है, थोड़ा सा लाइन में हल्का सा चेंज कर दिया है। देखिए मैं आपको अब 25th पे लेके आ रहा हूँ। 25th कंप्लीट होते ही हमारा सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट में आपको इसी से बनवाऊंगा, आप चाहो तो फिगर भी लिख देना इसके, जो अभी आपने इस क्वेश्चन में लिखे, ठीक है। बट मेरा एक जो सेंस है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी अकाउंट से स्टेटमेंट कैसे बनता है आपको ये समझना है। आप मुझे बताइए आप इस फिगर तक कैसे पहुंचे। ये जो मैंने फिगर लिखा था, ये 113 to 1000 हटा देना ना। अगर आपने एसएसबी लिया होता है यहाँ पे 113 to 1000 लिख रखा है, वो हटा देना ना। सब्सक्रिप्शन आपके पास जो रिसीव हुआ था वो था 2,10,000, तो मैंने 2,10,000 यहाँ लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए लिखा था 210 के बाद अरियर 20 और 18, ये 20,000 का इधर अरियर, 18,000 का ये अरियर, ठीक है। फिर लिखा था एडवांस वाला 13 और 11, ये 13 का प्रीपेड और ये 11। राइट ऑफ 4,000 हुआ था और ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आया था 2,14,000। जब मुझे इस अकाउंट से स्टेटमेंट बनाना होता है तो आप मुझे बस इतना समझाना मैंने ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट कैसे निकाला। आप ये कहोगे सर आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, इस साइड का, इसमें से डेबिट वाला टोटल माइनस कर दिया, तभी तो निकला। तो वैसे ही बेटा जैसे मैंने ये निकाला ना, वैसे ही आपको स्टेटमेंट बनाना है। कैसे स्टेटमेंट बनेगा देखिएगा, छोटा सा ऐसे स्टेटमेंट बनाओ, सारे वो फिगर्स लिखो जो फिगर्स आपको मैंने क्रेडिट में लिखवाए। ये बाय बैलेंस बीडी वाले फिगर लिखो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाय बैंक लिखा है ना, तो आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव सबसे पहले, ठीक है। इसमें ऐड कर दो ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, यानी ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ऐड, ठीक है। और क्या ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ये ऐड कर दो। और बैलेंस सीडी वाला कौन सा है बेटा, ये है ओपनिंग प्रीपेड या क्लोजिंग प्रीपेड और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दिख रहा है आपको इतना, ये 3 आइटम्स मैंने लिखे हैं, मतलब 1, 2, 3 और 4, इन चारों को हमने ऐड किया, ये मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब इसी के नीचे आपको स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, तो आपको नीचे लेस वाला आइटम नहीं दिखेगा। बट अगर मैं आपको यही बता दूं कि इसी के आगे मैंने ऐसे लेस करके लिखा है, लेस करके क्या लिखा है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कंटिन्यूस है ना, ये इसी स्टेटमेंट में कंटिन्यूस है। और क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, बस माइनस किया, जो आया उसे हम लोगों ने लिख दिया सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ये हमारे ईयर का, या सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिया। समझ आई क्या मेरी बात? क्या करना है, सेम टू सेम फिगर्स लिखते हैं हमें। बट मेरा पर्सनल ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट बना करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बनता स्टेटमेंट अकाउंट से ही है भाई, सेम ऐसे ही अकाउंट से ही बनाया मैंने स्टेटमेंट भी, तो कोई टिपिकल नहीं है, सेम टू सेम। आपके जो क्रेडिट साइड वाले सारों को प्लस करो, डेबिट वालों को माइनस करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ के, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर है। जनरली जब आप इस स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। समटाइम्स क्वेश्चन आपसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछ लेता है, फिर आप अपने स्टेटमेंट को बैठे बैठे चेंज करते रहो, है ना। तो वो आप अकाउंट अगर आपको आता होगा तो आपके लिए इजी होगा। अब बेटा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन ऐसे कहता है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 एंड 21 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब। एक क्लब की इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन दी है कि कितना कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको बताना है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है मुझे 19,50,000, इसमें 50,000 तो 19-20 मतलब प्रीवियस ईयर के हैं, 75,000 और 25,000 अपकमिंग ईयर्स के, मतलब नेक्स्ट ईयर्स के। सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है 1 अप्रैल 2020, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है वो 87,500 है, और उसमें 37,500 रुपीज 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर का है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल 2020 का 1 लाख है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब 31 मार्च 2021 का 1,25,000 है। आपको लिखा है, क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020
37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करना है हमें 37,500 का, जो मुझे प्रीवियस ईयर का अब नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से, आइए जरा इसका हम लोग स्टेट अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन 25, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरिएशन नंबर 7 का क्वेश्चन है, ये 7वां वेरिएशन है हमारे सब्सक्रिप्शन का। देखिए वैसे जनरली सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब डिफरेंट नेचर के ही आते हैं, तो आपको अगर इसका बेसिक पता चल जाए ना, समझ आ जाए, तो शायद ये टिपिकल नहीं है। देखिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज दिया हुआ है मेरे पास 1 अप्रैल 2020 का आउटस्टैंडिंग, और इधर प्रीपेड बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। ये ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल 2020 का 87,500 रुपीज का प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही मुझे आने वाले सालों का एडवांस मिल गया। करंट ईयर का तो मिला ही मिला, और आगे वाले ईयर्स का भी हमें एडवांस मिल गया। तो आपको मेरी बात समझनी है। इसी के साथ आप लोग यहां मेंशन करेंगे टू बैलेंस सीडी, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, यानी इस साल मुझे अगले साल का कितना एडवांस मिला। तो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन हमें जो एडवांस में मिला है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव के साथ दिया हुआ है 75,000 तो 2021-22 का, और 25,000 22-23 का, मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है 20-21 का मुझे मिला 75,000। और जब ये ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 87,500 दिया है, इसमें भी लिखा है इंक्लूडिंग ₹37,500 फॉर 21-22, मतलब 21-22 का मुझे जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी कुल मिलाकर के एडवांस सब्सक्रिप्शन 21-22 का 37,500 और 75,000 दोनों हो जाएगा, और 22-23 का 25,000 मिला है। तो कहने का मतलब जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी क्लोजिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, वो बनता है 1,37,500 रुपीज। ठीक है जी, क्लियर होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे कितना एडवांस मिला है आने वाले सालों का। तो 75 और 25 तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है वही दिया हुआ है, ये 37,500 जो है ओपनिंग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के साथ दिया हुआ था, तो मुझे वो भी यहां लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है बेटा, सब्सक्रिप्शन मुझे कितना रिसीव हुआ है वो मैं बाय बैन करके यहां लिख देता हूं 19,50,000। मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन लिख दिया जो मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन कहता है कि 75,000 तो हो गया, 75 और 25 की कहानी होगी, 50,000 पिछले साल के इंक्लूडेड है। तो पिछले साल की मुझे लिखने की नीड है क्या? ऑलरेडी मैंने 1 लाख रुपीज लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेंशन कर दिया। यहां आएगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो बेटा मेरे पास दे रखा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,25,000। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो सिर्फ मुझे लिखना है। और एक इधर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ वो मुझे लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना हुआ बेटा? नीचे लिखा है 37,500। तो 37,500 प्रीवियस ईयर में से मुझे रिसीव नहीं होने, ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको पता है रिटर्न ऑफ हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट लाइन में और कुछ बचा है क्या? बस अब हमें जो निकालना है वो आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, ये क्रेडिट होगा इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही मेरा बैलेंसिंग फिगर आंसर होता है। तो आप देखिए जरा इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। इसका जो टोटल आता है वो 22 लाख बनता है। 22 लाख में से अगर मैं ये 1 लाख और 137,500 लेस करूं तो 19,62,500 आता है, जो कि हमारा इसका आंसर होगा।